यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके 9th सम से हम शुरू करेंगे। तो जो 9th एग्जांपल है वो क्या है, इफ n इज कंपोजिट। n जो है हमारा कंपोजिट नंबर है और n की वैल्यू क्या है, n इज ग्रेटर देन 4। n जो है कंपोजिट नंबर है और n की वैल्यू 4 से बड़ी है। प्रूव दैट n माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n। इसका मतलब हमें क्या शो करना है कि n डिवाइड्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, कि जब n हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यही तो शो करना है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 0, ठीक है, इज डिविजिबल बाई n। तो सिंस n इज कंपोजिट, ये n कंपोजिट है, सो ऑल इट्स फैक्टर्स आर इन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें क्या शो करना है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई n। हमें ये शो करना है कि n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है n से डिविजिबल है। सिंस n इज कंपोजिट, n जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो n कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हमारा टूटता है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। लो कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, 6 मानते हो तो 6 के किसके बराबर है, 2 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, सो ऑल इट्स फैक्टर्स आर इन n माइनस 1 फैक्टोरियल। जो इसके फैक्टर्स होंगे ना, जैसे मान लो n माइनस 1 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो उसमें वो उसके सारे फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए n उसको डिवाइड कर देगा। n डिवाइड्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो, इट इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन, कोई भी एक नंबर मान लो। आप नंबर मान के करोगे तो उससे वो आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा कि मान लो एक नंबर मान लिया ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा कोई भी नंबर मान लो आपने 5 मानना है ये नंबर। ठीक है, तो यदि ये नंबर 5 है तो देखो, मान लो नंबर आपने क्या माना है, 5 मानना है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। देखो क्या ये होल्ड होता है, 0 mod 5। ठीक है, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल। क्या 4 फैक्टोरियल 5 डिवाइड होता है, 5 डिवाइड्स, देखो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2 3 4। और हमें देखना है n कंपोजिट नंबर है, तो n कंपोजिट नंबर में हम इसको 5 नहीं मान सकते क्योंकि ये तो क्या है, प्राइम नंबर हो गया हमारा। ठीक है, मान लो इसको 6 मान लेते हैं कंपोजिट नंबर, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 5। क्या 6 हमारा 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, तो वो 5 फैक्टोरियल है, इसके बैक फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये 2 3 जा 3 3 जा, ठीक है, तो ये 6, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड। क्योंकि ये इसके जो फैक्टर्स होते हैं ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको यदि फैक्टर्स करेंगे तो उसके जो n कंपोजिट नंबर है उसको तोड़ेंगे तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो इनमें से ही कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे हमारे। ठीक है, इसलिए वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब n इज ग्रेटर देन 4 हो, तभी पॉसिबल है। क्योंकि n इज इक्वल टू 4 के केस में क्या होगा, देन 3 फैक्टोरियल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। 3 फैक्टोरियल जो होगा ना वो इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, क्योंकि ये है 6 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ 4 इन 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, आफ्टर 4 ऑल द कंपोजिट नंबर्स विल हैव देयर फैक्टर्स इन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 4 के बाद वाले सारे फैक्टर्स जो है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल की फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये सारे डिवाइड हो जाते हैं। और n की वैल्यू 4 या 4 से कम है तो उस केस में ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। तो समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, a प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m है। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट डिविजिबल बाई m। ठीक है, और b इज कॉन्ग्रुएंट टू d mod m है। हमें क्या शो करना है, a प्लस d इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m। ठीक है, अब देखो, a प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m है, b इज कॉन्ग्रुएंट टू d mod m है। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करा तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू c माइनस d mod m, और ये d इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस d इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देखो, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम है, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम है, तो हमें शो करना ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम। ठीक है, ए डी। अब ए बी कॉन्ग्रुएंट क्या है, सी मोड एम है, तो ए बी माइनस सी किसके बराबर है, एम के बराबर मान लिया। ठीक है, सिमिलरली बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम है, तो बी माइनस डी इज इक्वल टू एल एम,
बी इज इक्वल टू डी प्लस एल एम। हमें क्या चाहिए, ए और डी की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ए और डी की मल्टीप्लाई कब आएगी, जब हम ए बी में बी में की ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। ए तो यही रहेगा और बी की जगह क्या रख देंगे, डी प्लस एल एम लिख देंगे। ए इंटू डी प्लस एल एम माइनस सी इज इक्वल टू एम के। अब यहाँ पे ये पुट कर दिया हमने, ए डी आ गया, मेन मोटिव तो हमारा ए डी सी में इसको लेके आना था, तो ए डी माइनस सी हो गया इज इक्वल टू ये ए एल एम इधर आके यहाँ पे एम के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एम टाइम्स ऑफ दिस मल्टीपल ऑफ एम आ गया, तो इसको हम के डैश मान लेते हैं सिंपल। तो एम किसको डिवाइड करेगा, ए डी माइनस सी को, ये हमें प्रूव करना था। ए डी माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम। बताओ कर लोगे इसको, बिल्कुल सिंपल है ये हमारा। अगला देखो, ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, बी मोड एम वन, और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम टू, एंड m इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ m1 m2। m जो है एलसीएम ऑफ m1 m2 है। प्रूव दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। तो ये भी हमारा ट्रू होगा कि a किसके कॉन्ग्रुएंट है, b मोड m के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या कहता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m2, और जो m है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, m1 कोमा m2। m जो है वो इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है, दोनों का एलसीएम है। तो ये कहता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, m1 और m2 को हटा के हम कंबाइन m भी लिख सकते हैं इसमें। तो वही है, देखो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1 है, इसका मतलब m1 किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b को। सेम यहाँ पे m2 किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b को। मीन्स a माइनस b किसका कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों का, m1 का भी और m2 का भी, दोनों इसको डिवाइड करते हैं ना, तो ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा इसका। बट ये जो m है वो क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि ये गिवन है, ये हमारा एलसीएम है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये मल्टीपल कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है, m किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b को भी डिवाइड करेगा। m डिवाइड से a माइनस b, यहाँ से हो जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। बताओ समझ आया। दोबारा बताना मैम। ये देखो, a किसके कॉन्ग्रुएंट है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, ठीक है। a इसके कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली a किसके कॉन्ग्रुएंट है, b मोड m2, ठीक है। अच्छा, इस लाइन से क्या मतलब होगा, m1 किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b को डिवाइड करेगा। यहाँ से आ गया m2 किसको डिवाइड करेगा, a माइनस b को डिवाइड करेगा, ठीक है। m1 भी a माइनस b को डिवाइड करता है, m2 भी a माइनस b को डिवाइड करता है। तो मीन्स a माइनस b इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी। ए कॉमन मल्टीपल m1 m2, m1 और m2 का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकालते थे हम, तो उनमें क्या डेफिनेशंस में क्या होता था, ध्यान है तुम्हें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता था, कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा जो होगा वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता था। तो उसकी डेफिनेशन में आपका यही आता था कि वो मल्टीपल m1 भी उसको डिवाइड करेगा, m2 भी उसको डिवाइड करेगा, और यदि कोई और मल्टीपल भी एग्जिस्ट करता है तो जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो उस मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही था हमारे डेफिनेशन में। तो a माइनस बी देखो इससे भी डिवाइड होता है, और a माइनस बी इससे भी डिवाइड होता है। तो मीन्स क्या है कि वो a माइनस बी हमारा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, पर जो m है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। यदि कोई हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है तो वो अनदर कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करता है। तो m किसको डिवाइड करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा यहाँ पे। इसका मतलब है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा, a किसके कॉन्ग्रुएंट है, b मोड m के कॉन्ग्रुएंट है। बताओ समझ आया। यस मैम। ओके, अगला देखो। अब इसका कन्वर्स करते हैं हम, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में क्या है कि m डिवाइड्स a माइनस बी है, m हमारा a माइनस बी को डिवाइड करता है, ठीक है। और m है क्या हमारा, दिस इज द एलसीएम ऑफ m1 m2, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम है। यदि m हमारा a माइनस बी को डिवाइड करता है और ये दोनों का एलसीएम है, तो m1 भी हमारा किसको डिवाइड करेगा, m को डिवाइड करेगा, और m2 भी है वो m को डिवाइड करेगा, क्योंकि m क्या है हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल था ना हमारा, ठीक है ना। तो m1 भी उसको डिवाइड करेगा, m2 भी इसको डिवाइड करेगा। अब हम मान लो 4 और 5 है, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो लिस्ट कॉमन जैसे मल्टीपल क्या है, 20 है, तो 4 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी इसको डिवाइड करेगा। दोनों अलग अलग नंबर्स तो है, इस नंबर को m को डिवाइड तो करेंगे वो, ठीक है। तो m1 भी इसको डिवाइड करेगा और m2 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब एक देखो, एक छोटा नंबर जैसे m1 है वो m को डिवाइड करता है, और m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो मीन्स m1 भी फिर a माइनस बी को डिवाइड करेगा यहाँ से, ठीक है।
तो M1 भी A माइनस बी को डिवाइड करेगा, सिमिलरली M2 भी A माइनस बी को डिवाइड करेगा। तो M1 यहाँ से इसका इससे क्या हो जाएगा, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M1, सिमिलरली यहाँ पे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M2। बताओ समझ आया? यस मैम। M A माइनस बी को डिवाइड करता है, ठीक है, और M क्या है, दोनों का M1 और M2 का LCM है, ठीक है। LCM क्या होता है, दोनों का मल्टीपल होता है। अब LCM है तो M1 भी M को डिवाइड करेगा, M2 भी M को डिवाइड करेगा, ठीक है। और देखो अब M A माइनस बी को डिवाइड करता है, अब M1 M को डिवाइड करता है और M किसको डिवाइड करता है, A माइनस बी को, मतलब M1 भी A माइनस बी को डिवाइड करेगा, सिमिलरली M2 भी A माइनस बी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा कि A is congruent to B mod M1, similarly A is congruent to B mod M2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, A is congruent to सेम है B mod M1 है, A इसके congruent है, A is congruent to B mod M1, ठीक है, और A is congruent to B mod M2। और अब की बार क्या है, जो M है वो क्या है, इनका GCD है। M is the GCD of, GCD और LCM में डिफरेंस पता है ना, सिर्फ ये ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है। यदि ये वाली ब्रैकेट लगा दें तो होता है ये GCD, ठीक है, और यदि वो मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दें तो वो हो जाता है LCM हमारा। अब यहाँ पे ये GCD है ऑफ M1 एंड M2, वही सेम रिजल्ट हमें प्रूव करना है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ये हमें प्रूव करना है कि A जो है वो B मोड M के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे प्रूफ, A किसके कॉन्ग्रुएंट है, B मोड M1 के कॉन्ग्रुएंट भी है, एंड A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M2, ठीक है। A किसके कॉन्ग्रुएंट है, B मोड M1 के भी कॉन्ग्रुएंट है और B मोड M2 के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो M1 डिवाइड्स A माइनस बी आ जाएगा, सिमिलरली M2 डिवाइड्स A माइनस बी, ठीक है। अब देखो M क्या है, इनका GCD है, M इज द GCD ऑफ M1, M2। GCD है तो मतलब M क्या है, छोटा नंबर होता है ना, GCD क्या होता है, इस नंबर को भी डिवाइड करता है, इस नंबर को भी डिवाइड करता है। जैसे 4 और 2 का GCD होगा तो क्या होगा, 2 होगा वो GCD, तो इन दोनों नंबर्स को वो डिवाइड करेगा। तो M किसको डिवाइड करेगा, M1 को भी डिवाइड करेगा, और M किसको डिवाइड करेगा, M2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है M हमारा इसका GCD है, ठीक है। अब देखो M1 को डिवाइड करता है, M1 किसको डिवाइड करता है, A माइनस बी को डिवाइड करता है, दोनों को कंबाइन कर दो तो M किसको डिवाइड करेगा, A माइनस बी को भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे M किसको डिवाइड करता है, M2 को, M2 भी किसको डिवाइड करता है, A माइनस बी को डिवाइड करता है, तो M किसको डिवाइड कर जाएगा, A माइनस बी। तो दोनों से क्या रिजल्ट आ जाएगा, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ठीक है, यही प्रूव करना था, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M। और इसका कन्वर्स जो है वो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसमें एक एग्जांपल मान के क्या हुआ है, M1 मान लो 10 है, M2 मान लो 15 है, ठीक है। दोनों का GCD लिया, M1 और M2 का GCD, दोनों का GCD क्या हो गया, 10 और 15 का GCD क्या आ गया, 5 आ गया हमारा, ठीक है। अब नंबर्स मान लिए, A इसने 25 मान लिया, B इसने 20 मानना है, ठीक है। तो 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड 5, यानी कि 25 क्या है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, 25 यानी कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ठीक है। M क्या है, इनका GCD हो गया, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ये तो होल्ड होता है, ठीक है। पर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M1 होगा क्या, क्या A माइनस बी इसको मोड M1 क्या था 10, क्या 10 के कॉन्ग्रुएंट होगा ये, 25 माइनस 20 5 5 कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड M1 क्या है 10, ये होगा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M2, ये भी होल्ड नहीं करता इस एग्जांपल में, ठीक है। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। जब ये LCM जब ये GCD की बजाय LCM होता है तो ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाता है। बताओ ठीक है, समझ आया? यस मैम। अच्छा अगला और है 14th एग्जांपल, वो देख लेते हैं। इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ठीक है, A is congruent to B mod M है, then show that A M का GCD is equal to B M का GCD, ठीक है। A और M का GCD ले और वो किसके बराबर होगा, B और M का GCD ले, दोनों का GCD बराबर होगा। अब देखो A is congruent to B mod M है, इसका मतलब A को मैं क्या लिख सकती हूँ, B प्लस में M क्यू लिख सकती हूँ, फोर सम इंटीजर Q। इस इंटीजर Q के लिए हमारा ये रिजल्ट
फोल्ड हो जाएगा ए इक्वल टू बी प्लस एम क्यू। ठीक है। अच्छा, सिंस जीसीडी जो होता है ए और एम का जीसीडी है मान लो, तो ए और एम का जीसीडी जो होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, और एम को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी है तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है। आल्सो फ्रॉम वन, अब देखो ए किसके मल्टीपल है, ए इज टू बी प्लस एम क्यू के मल्टीपल है। ठीक है, ए की जगह पे बी प्लस एम क्यू लिखे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ए एम का जीसीडी जैसे यहाँ पे ए और एम को दोनों को डिवाइड करता है, जैसे ए एम का जीसीडी। ठीक है, अब मैं ए की जगह पे यदि मैं बी प्लस एम क्यू लिखती हूँ, ठीक है, तो ए की जगह बी प्लस एम क्यू लिखा। अब एम तो है ही हमारा ये, ठीक है, ए और एम का जीसीडी है, एम को भी डिवाइड करता है, मतलब ये तो इसको तो डिवाइड कर ही जाएगा, मतलब ये है इसको भी डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ए एम का जीसीडी किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। और आल्सो ए एम का जीसीडी किसको डिवाइड करेगा, ए एम डिवाइड्स बी एम। ठीक है, यदि मैं इनका बी और एम का भी, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, ए एम का जीसीडी बी को भी डिवाइड करता है, ए एम का जीसीडी एम को भी डिवाइड करता है, तो ये क्या है कि इन दोनों के जीसीडी को भी ये डिवाइड करेगा। ए एम का जीसीडी डिवाइड्स बी एम का जीसीडी, क्योंकि ये क्या है, इसको भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, एम को भी डिवाइड करता है, तो इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली हम इसको क्या प्रूव कर सकते हैं, इसी स्टेप में बी एम का जीसीडी हमारा ए एम के जीसीडी को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये तो सिमिलरली लिख दो, और ये इसको डिवाइड करता है और ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। बी एम इज इक्वल टू सी एम, ये रिजल्ट हमारा होल्ड हो जाएगा। ठीक है, बताओ एक बार और बताऊं इसको, बता देना। ए इज कॉमन टू बी मोड एम है। ठीक है, और क्या हमें क्या प्रूव करना है, ए एम का जीसीडी इज इक्वल टू बी एम का जीसीडी, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। अब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, इसका मतलब एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा यहाँ से। ठीक है, एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को, तो ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी प्लस एम क्यू के बराबर आ गई। ठीक है, अब हम ए एम का जीसीडी लेके चलते हैं। ए एम का जीसीडी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और वो एम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स का जीसीडी लेते हैं हम, मान लो भाई ये नंबर्स हमने 4 और 2 लिए हैं। ठीक है, इनका जीसीडी जो भी होगा, जीसीडी क्या होगा 2, तो 2 4 को भी डिवाइड करता है और 2 2 को भी डिवाइड करेगा, दोनों नंबर्स को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है ना, ए एम का जीसीडी ए को भी डिवाइड करता है और ए एम का जीसीडी एम को भी डिवाइड करेगा। और ए की जगह देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी बी प्लस एम क्यू। ठीक है, अब देखो ए एम का जीसीडी एम को भी डिवाइड करता था, मतलब मल्टीपल ऑफ एम है, मतलब ये वाली टर्म तो हमारी डिवाइड हो जाएगी एम के जीसीडी से। अब ये वाली टर्म भी तो हमारी डिवाइड होगी, तभी तो ये डिवाइड करता है एम का जीसीडी, ए को डिवाइड तभी करेगा जब ये बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ए एम का जीसीडी बी को भी डिवाइड करता है, और यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए एम का जीसीडी बी को डिवाइड करता है और ए एम का जीसीडी एम को भी डिवाइड करता है, तो इनका जीसीडी क्या है, इन दोनों की जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से हम कंबाइन कर सकते हैं इस रिजल्ट को कि ए एम जो जीसीडी है वो किसको डिवाइड करेगा, बी एम जीसीडी को यहाँ पे डिवाइड करेगा। अब ये इसको डिवाइड करता है, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं बी एम का जीसीडी हमारे ए एम के जीसीडी को डिवाइड करेगा, और मीन्स ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, हो जाएगा ये। अगला बताऊं थोड़ा सा लीनियर कॉन्ग्रुएंस, अगला चैप्टर थोड़ा सा। अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे ये इसमें 3 चैप्टर है ना, ये इसमें एक एक्सरसाइज रह गई 2.3 और थर्ड चैप्टर में भी 3 है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी हम करवा देते हैं खत्म, ताकि हमारा जो रिवीजन भी करना है हमें, साथ में अपना रिवीजन शुरू कर दो भाई तुम। अब हमारे पास दिन कम बचे हैं और हमारे पास ये लगा लो 6 मैथ है अभी, 3 फर्स्ट ईयर के और 3 सेकेंड ईयर के। ठीक है ना, और उनको भी अभी तो तुम बिल्कुल एकदम से भूल चुके होगे, अभी तो उनको वही है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा अभी इसको स्टार्टिंग में, तो जितना जल्दी हो सके ना इसको कंप्लीट कर लो। अदरवाइज यदि तुम हमारी 2.5 यूनिट तो हो ही चुकी हैं ये अब तक। ठीक है ना, जैसे 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इसमें एक थर्ड चैप्टर, इसमें सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 2.5 यूनिट हो जाएंगे हमारी कंप्लीट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से भी वैसे अटेम्प्ट हो सकते हैं। यदि थर्ड चैप्टर ना करना हो तो वो भी तुम बता दो, यदि तुम्हें लगता है कि पहले रिवीजन करना है तो हम पहले रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो क्या करें बताओ फिर। रिवीजन कर लेंगे मैम पहले, फिर 5 क्वेश्चन तो इसमें से अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। हाँ, तो इस लास्ट वाली एक्सरसाइज को कर लेते हैं, ये हमारी जो एक्सरसाइज है। ठीक है,
और रिवीजन जो होगा वो हमारे टेस्ट के थ्रू ही होगा रिवीजन, ठीक है। कोई किसी का डाउट हो तो वो पूछ लेना तुम। अब ये थोड़ा सा यस मैम। इसको करवा देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम where A is not congruent to 0 mod m is called a linear modulus congruence। देखो A तो मतलब क्या है कि M A को डिवाइड नहीं करता, M किसको डिवाइड नहीं करता, A माइनस 0 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन A x इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, A x हमारा B मोड M के कॉन्ग्रुएंट हो, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, लीनियर फैक्टर है सिंपल हमारा। और यदि कोई इसका सॉल्यूशन की बात करें तो x की जगह वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, यानी कि m किसको डिवाइड करे, a x नोट माइनस b, x की जगह x की वो वैल्यू x नोट को हम सॉल्यूशन कब बोल देंगे इसका, यदि m किसको डिवाइड करता है, a x नोट माइनस b को ये डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दे रखा है 4x इक्वल टू 3 mod 5, तो यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, तो 5 जो है 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5, तो ये तो होल्ड हो जाएगा। लेकिन मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगी तो वो इसका कितना होगा, जाते 12, 12 में से 3 गए तो 9, तो 5 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो x इक्वल टू जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो इसका सॉल्यूशन है। तो ये क्या होगा, लीनियर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें ये है लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमारा, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस। और x की जो वो वैल्यू जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करती है वो इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगला देखो, इफ x नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, इस कॉन्ग्रुएंस का x नॉट सॉल्यूशन है और x1 कोई भी अनदर इंटीजर है और x1 भी x नॉट के कॉन्ग्रुएंट है, x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट mod m, तो x1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये कह रहा है x1 इज आल्सो द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम गिवन है हमें, ठीक है। ए एक्स इससे कॉन्ग्रुएंट है, बी मोड एम के कॉन्ग्रुएंट है, ए एक्स नोट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। ये क्यों आया रिजल्ट, क्योंकि इसने यहाँ मेंशन किया हुआ है एक्स नोट क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारा, एक्स नोट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो ए एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम आ जाएगा। आल्सो इट इज गिवन दैट x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नोट मोड m। आल्सो क्या गिवन है हमें, जो x1 है किसके कॉन्ग्रुएंट है, x नोट कॉन्ग्रुएंट, x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नोट mod m, ये भी हमें गिवन है। तो दोनों साइड यहाँ देखो a से मल्टीप्लाई कर लो तो ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ax नोट हो जाएगा और ax नोट किसके कॉन्ग्रुएंट, b के, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, इसकी जगह b वैल्यू क्या लिख रहे हो, b, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। तो यही हमें शो करना था, तो मींस x1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो x1 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax is congruent to b mod m where a is not congruent to 0 mod m has a solution if and only if a m का gcd जो होगा वो b को डिवाइड करेगा। ये कहता है कि इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए एम का जीसीडी जो है वो हमारे इस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और इस रिजल्ट को हम एक्सरसाइज में भी हम लगाएंगे सम्स को करने के लिए कि कितने इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन होती है, तो जो ए और एम का इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, ठीक है, कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करता है हमारा जब हमारा जो जीसीडी ऑफ ए एम, ठीक है, वो किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन है, जैसे एक्स नॉट इसका सॉल्यूशन है कॉन्ग्रुएंस का, तो ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम आ जाएगा, ठीक है। मतलब m किसको डिवाइड करेगा, ए एक्स नॉट माइनस बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए एक्स नॉट माइनस बी किसके बराबर होगा, के एम, किसी कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो ए एक्स नॉट माइनस के एम, के एम को इधर ले आए तो ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारी जीसीडी के वाली डेफिनेशन लगा दी इसने, यहाँ पे क्या है, ए और एम है, ठीक है। ये जीसीडी की डेफिनेशन में क्या होता था, ए एक्स प्लस में एम वाई, देर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट एक्स एम एन वाई नहीं था, एम एक्स प्लस एन वाई, एम और एन इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू डी, ठीक है ना। तो ये इंटीजर्स एक्स और वाई होते हैं, एम एन की जीसीडी डी है। तो यहाँ पे भी देखो ए एक्स नोट माइनस के एम नेगेटिव इंटीजर्स में आ गया तो इक्वल टू बी, ठीक है। अगेन लेट ए एम का जीसीडी डी है, तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स एम, यदि ये मान लेता है ए एम का जीसीडी डी है, ठीक है, हमें क्या शो करना है, डी जो है वो बी को डिवाइड करेगा,
ये शो करना है ना, ए एम का जीसीडी बी को डिवाइड करेगा। अब ए एम का जीसीडी डी माना हुआ है, अब डी ए को भी डिवाइड करता है और डी जो है एम को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ए जीसीडी है तो डी जो है इनके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इनका मल्टीपल किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो डी किसके डिवाइड कर दिया, बी के को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डी डिवाइड्स बी। तो ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं कि डी बी को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करेगा तो हमें ये शो करना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है इसके पास सॉल्यूशन होगा। अब डी डिवाइड्स बी है तो बी की वैल्यू को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, के डी के बराबर, किसी कांस्टेंट के डी के बराबर मान लिया। ठीक है, अब देखो इसका जो जीसीडी है वो किसके बराबर है, ए एम का जीसीडी हमने क्या माना था, डी के बराबर था, तो वही है देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स नोट एंड वाई नोट। डी इसका जीसीडी है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स नोट प्लस बी एम वाई नोट इक्वल टू डी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि डी क्या है, ए एम का जीसीडी है। ठीक है, अब इसको के से मल्टीप्लाई कर लिया तो के ए एक्स नोट प्लस में के एम वाई नोट इक्वल टू के डी, यहाँ से ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे के ए एक्स नोट प्लस के एम वाई नोट इज इक्वल टू के डी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करती, बी, ये जो वैल्यू थी बी हमारी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू बी। अब हमें क्या शो करना है कि के एक्स नोट हमारा इसका सॉल्यूशन है, मतलब इस टाइप की इक्वेशन बनानी है, ए इंटू के एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, यहाँ पर हमें लेके आना है। ठीक है, देखो ए के ए एक्स नोट मतलब ए बाहर रख लो, के एक्स नोट माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, के एम, ये इधर चला जाएगा एम। अब इसका मतलब क्या है, ए इंटू के एक्स नोट माइनस बी, ये किस एम जो है वो इस फैक्टर को डिवाइड करेगा, एम इसको डिवाइड कर गया तो मीन्स दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड एम हो जाएगा। अब दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम हो जाएगा, तो के एक्स नोट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बताओ समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब ये जो थर्ड थ्योरम है, अभी एक दो इसके सम्स करेंगे, ठीक है, फिर बाद में थ्योरम्स करेंगे, ज्यादा थ्योरम नहीं करते हैं। एक और इसके स्टेटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पेपर में जो आते हैं ना इस एक्सरसाइज के थ्योरम्स के बजाय सम आते हैं हमारे, ये एक बार भी नहीं आया, सम्स इसके काफी इंपॉर्टेंट है। ए एम का जीसीडी डी है और डी बी को डिवाइड करता है। प्रूव दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस व्हिच आर इनकॉन्ग्रुएंट मोड एम। तो ये कहता है कि इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, डी एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस होंगे व्हिच आर इनकॉन्ग्रुएंट मोड एम, जो मोड एम के कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमने बताया था ना, अभी पिछले रिजल्ट में हमने क्या किया था कि ए एम का जीसीडी यदि बी को डिवाइड करेगा, ठीक है, ए एम का जीसीडी बी को डिवाइड करेगा तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ए एम का जीसीडी इसने क्या माना, डी, तो डी इसको डिवाइड करेगा तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बात तो ठीक है ये, और ये कह रहा है कि इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस होंगे इस कॉन्ग्रुएंस के, जो इनका जीसीडी है, ए एम का जीसीडी। देखो इसके है ना, इसके रिगार्डिंग सम्स करेंगे, फिर अब बाकी थ्योरम्स कल कर लेंगे। डू द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस पोज द सॉल्यूशन, ये कहता है क्या इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए जस्ट हमारी जो कंडीशन है वही करेंगे। 84x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 mod 35 है, तो हम क्या करेंगे, देखो ए ये है, ये बी है और ये m है हमारा, ठीक है ना, देखो ए ये है, ये बी है हमारा और ये m है, तो हम क्या करेंगे, ए और m का जीसीडी देखेंगे। ए m का जीसीडी यदि हमारे b को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम 84 और 35 का जीसीडी देख लेते हैं। 84 और 35 का जीसीडी आता है 7, ठीक है, तो 7 क्या हमारा 16 को डिवाइड करता है, 7 16 को डिवाइड नहीं करता, तो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट पोजेस अ सॉल्यूशन। बात समझ आई? यस मैम। अगला देखो, 135x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 10 है। ए कितना इसमें 135, बी कितना है 6, और जो यहाँ पे जो m है वो कितना है 10। तो a और m का जीसीडी, तो 135 और 10 का जीसीडी निकाला 5 है ना, 5 क्या 6 को डिवाइड करता है, 5 6 को डिवाइड नहीं करता, तो इसके पास भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इट डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अगला है सोल्व द कॉन्ग्रुएंस, इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना है हमें, चलो देखते हैं सोल्व करते हैं।
मेन ये जो सोल्व करना है ना, ये सॉल्यूशंस निकालना है। इस टाइप के सम्स आपको पेपर में मिलेंगे, इस टाइप के सम्स हमारे आते हैं पेपर में, ठीक है। देखो 3x + 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। इसका मतलब क्या होगा, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब a कितना है 3, b कितना है -2, अच्छा m कितना है 7। तो इन दोनों का जीसीडी निकालो, a और m का जीसीडी। a और m का जीसीडी आ गया 1, ठीक है। और 1 क्या -2 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, 1 -2 को डिवाइड। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसका कितने सॉल्यूशंस आएंगे? जो इनका डी, जो हमारा जीसीडी का जो नंबर है ना, वो मतलब एक है ना, ये जीसीडी इसकी 1 है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट करेगा। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो 3x इसके कॉन्ग्रुएंट है, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7, ठीक है। और कोई भी एक ऐसी टर्म देख लो जो हमारी mod 7 की कॉन्ग्रुएंट है। तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 mod 7 लिख लें। 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 mod 7। अब दोनों को फिर प्लस कर दो, तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर दो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। यहाँ हमने 3 से इसको क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 3 और 7 का जीसीडी 1 के बराबर है। यदि ये 1 के बराबर नहीं होता 3 और 7 का जीसीडी, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर पाते 3 से। अभी हम इसको इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनका 3 और 7 का जीसीडी 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 हो जाएगा। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 जो है हमारा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x + 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। तो ये जो है ये सॉल्यूशन, x की वैल्यू मतलब कितनी आएगी 4, ठीक है ना। यहाँ पे 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 है ना, तो मतलब इसका एक तरीके का यही मतलब है कि x की वैल्यू 4 है जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। यहाँ देखो x की वैल्यू को 4 पुट करके देखो, तो 4 × 12, 12, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 तो 14, 14 भी क्या है कि 7 को इसे डिवाइड करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। समझ गए इसको? यस मैम। अगला देखो क्या है, देखो 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 28 है। a कितना है 13, b कितना है 10, और m कितना है 28, ठीक है। अब 13 और 28 का पहले जीसीडी देखो, 13 और 28 का जीसीडी आ गया 1। तो 1 क्या 10 को डिवाइड करता है? बिल्कुल 1 10 को डिवाइड करता है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इसको डिवाइड करता है, तो इसके पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और एक ही सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। अब देखो 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम और क्या टर्म लिखे, वो डिपेंड करता है हमारा। जैसे इसने लिखा है 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 224 mod 28। 224 is a stable multiple of 28, so that 224 plus b is divisible by 13। देखो यहाँ पे 28 के मल्टीपल में लिया है, ये भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे हम कितना लें। 28 के मल्टीपल में तो मेरे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये x है, 13x, जैसे इसको ऐड किया 13x प्लस में 234 mod 28। अभी हमने ये तो पहले ही पता है कि ये इसका कॉन्ग्रुएंट, ये इसका 13 और 28 का जो यदि हम जीसीडी निकाले वो 1 के बराबर है। फिर हम क्या करते हैं, देखो x 13 से यहाँ डिवाइड करते हैं, तो हमने इसको 13 से, यही वाली टर्म जो है हमारी यहाँ पे ये डिविजिबल में आती है 18, अदरवाइज ये इसके डिविजिबल में नहीं आएगी हमारी, इसलिए इसने इतना बड़ा नंबर लिया 224, क्योंकि ये लास्ट में इससे डिवाइड हो जाएगा ना, 13 से जैसे डिवाइड होगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 mod है, mod 28। तो ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, मतलब एक ऐसी टर्म देखनी है यहाँ पे ताकि ये 13 हमारा लास्ट में यहाँ पे कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे हम क्या पुट करें ताकि उसके बाद हम उसको 13 से डिवाइड भी कर दें, तो दोनों को ऐड करेंगे ना फिर उसके बाद, ताकि हम उसको फिर डिवाइड भी कर दें। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेबल नंबर क्या है 224 है, जो 28 के मल्टीपल में है। पहले तो ये देखना है कि 28 के मल्टीपल में होना चाहिए, और फिर ये देखना है कि इन दोनों का सम जो है वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या है 13 से, ताकि हम इसको डिवाइड करते हैं और ये हमारा आंसर आ जाए। तो हमारा आंसर क्या है, x = 18 mod 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड एग्जाम्पल और एक बार कर लेते हैं। देखो पहले वही a क्या है 342 है, b हमारा 5 है, और c क्या है, m क्या है 13 है, ठीक है।
तो AM का जीसीडी देखा 342 और 13 का जीसीडी फिर से 1 है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो 1 ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे 340x इज इक्वल टू 5 मोड 13। ठीक है, अब इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते थे, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू देखो यहाँ पे ना ये नंबर बड़ा है, तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 342 को छोटा करने के लिए इसने क्या, क्योंकि देखो इन दोनों का जीसीडी तो 1 है, 342 इज लार्ज सो डिवाइड बाय 13। पहले हम इसको डिवाइड करते थे 13 से, ताकि हमारा नंबर छोटा नंबर की फॉर्म में इसको लिख सके। 13 से हमने यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पे तो पहले ही 13x है, जैसे इसके मल्टीपल में छोटा नंबर था ना, तो इस वजह से हमने इसको क्या है आगे डिवाइड वगैरह नहीं किया, हमने इसको ऐसे का ऐसा यूज किया। अब यहाँ पे 342 नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करके यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा है हमारा। ठीक है, तो 4 रिमाइंडर दिस इज 342 माइनस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 इंटू 26। ठीक है, तो यहाँ पे 342 हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 13। यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर लो, तो 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4x मोड 5। ठीक है, देखो 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4x मोड 13 आ गया, और यहाँ पर क्या है 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13 है। ठीक है, 342x ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 5 मोड 13 के कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4 मोड 13 के कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 4x यहाँ पे 5 मोड 13 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो एक ये छोटा नंबर है, अब हमें किस तरीके से चूज करना है ताकि 4 से हम उसको डिवाइड कर सकें। देखो 4 और 13 का जीसीडी तो 1 है यहाँ पर। अब इसने एक नंबर लिया 39 मोड 13 हो गया। देखो इन दोनों को ऐड किया 44, x इससे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ गया 11। हमें यहाँ पे कैसे पता चला 39 आएगा, हमें 13 के मल्टीपल में जाना है पहले तो। ठीक है ना, 13 के मल्टीपल में लेना है, 13 दूनी 26। देखो 26 को करके देखो, क्या 26 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, 39 की जगह 26 भी तो आ सकता है ना यहाँ पे। देखो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13 है यहाँ पे। ठीक है, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहले 13 ही देख लेते हैं, 13 मोड 13। क्या इससे हमारा बेनिफिट होगा, 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे कितना आ गया 18 मोड 13। तो क्या 4 इसको डिवाइड करता है यहाँ पे, क्या 4 के मल्टीपल में है ये 18, नहीं है ना, 4 के मल्टीपल में तो नहीं है, 4 इसको डिवाइड नहीं करता 18 को, इसलिए इसका फायदा नहीं है। फिर 26 लो, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 26 मोड 13, क्या ये हो जाएगा हमारा। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू, इन दोनों को ऐड करें 31 मोड 13। अब भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि 4 से हम इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या होता है, 13 के मल्टीपल में 39 देख लेते हैं, तो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 39 मोड 13, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 39 मोड 13। अब इसको और इसको ऐड करो, देखो 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब 39 और 5 44 मोड 13। ठीक है ना, अब ये 44 अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी 11, x की वैल्यू 11 है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 13। ठीक है, बताओ ये समझ आया। यस मैम। अगला भी करें या कल करें बताओ। कल कर लेंगे मैम। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे जो बाकी रहेगा हमारा। ठीक है, इसको कल करेंगे। और वही एक बार जल्दी से, हमारे पास कम टाइम बचा है, जल्दी से मैं सोच रहा हूँ कि इसको फटाफट से सेकंड चैप्टर हमारा फिनिश करते हैं हम। ठीक है, थर्ड चैप्टर भी के भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो करवा दूंगी मैं, सारा ना करवा के जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करवा देंगे। ठीक है, फिर बाद में देख लेंगे। एक सम जैसे जो भी आता है, एक सम जैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है इसमें, वो मोस्टली एक सम इसका आता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, तो वो थ्योरम करवा देंगे हम। ठीक है, ताकि एक सम आपको उसमें से मिल जाए, जो इम्पोर्टेंट होगा ना वो करवा दूंगी तुम्हें। और यदि कहते हो थर्ड चैप्टर भी पूरा फटाफट से कर लेंगे तो थर्ड चैप्टर भी पूरा कर लेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है जैसे तुम्हें करना है। और साथ साथ अपना रिविजन शुरू कर दो अब। ठीक है ना, और पहले एक बार फटाफट से फर्स्ट सेम का रिवीजन कर लो। तो फर्स्ट सेम में जैसे आपके पहले चैप्टर्स जो हैं वो देख लेना कौन से चैप्टर्स हैं, तो कल बेशक उनका टेस्ट भी कर लो।
ठीक है ना। दो बुक उठा लो कोई भी, अलजेब्रा उठा लो तुम पहले तो, ठीक है। अलजेब्रा और कैलकुलस का है ना, एक एक चैप्टर कर लो, एक एक चैप्टर आप दो दो दिन में या तीन तीन दिन में तैयार कर लो, 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है। पूरे एक एक चैप्टर का टेस्ट दे लो, ठीक है। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। क्योंकि रिवीजन तो बेटा करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के अब होगा नहीं, और चांसेस यही है कि पेपर होएंगे। ये है कि एकदम से कहीं वो पेपर बोल दें कि पेपर शुरू है तुम्हारे, अब 2-4 दिन पहले यदि वो इन्फॉर्मेशन दें तो उस टाइम तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाएंगे हमारा, ना फर्स्ट ईयर का होएगा ना सेकंड ईयर का होएगा। तो ये है कि एक बार रिवीजन शुरू करते हैं उनकी, ठीक है। साथ साथ ये भी कर लें इसको, चैप्टर को, और उसके भी शुरू कर दो। अलजेब्रा का एक चैप्टर देख लो आपको कौन सा चैप्टर करना है, 2 दिन में वो चैप्टर तैयार कर लो, और 2 दिन में कैलकुलस का कर लो अभी तैयार, ठीक है। यस मैम। मैम यस मैम। असाइनमेंट भी तो रहते हैं अभी बनाने। क्या रहता है? असाइनमेंट मैम। बिल्कुल असाइनमेंट बोल में दो डाल मैम। दूंगी तुम्हारा। एक एक असाइनमेंट हुआ है अभी तुम्हारा, दूसरा असाइनमेंट रहता है। एक ही हुआ है मैम मैम। एक ही हुआ अभी तो। एक ही मैथ का हुआ है। आप सारे डाल दो मैम, हम बना के भेज देंगे आपके पास। असाइनमेंट अभी ओटी का ही हुआ है तुम्हारा बस? यस यस मैम, मैम। एक ही यस हुआ। मैम। यस मैम। अच्छा, बाकी के असाइनमेंट नहीं हो गए? चलो कोई बात नहीं, मैं आज डाल देती हूँ असाइनमेंट, तो अभी डाल दूंगी मैं तुम्हारी, ठीक है। सारे सारे डाल देना मैम, एक एक से बना लेंगे सारे। ठीक है, असाइनमेंट डाल देती हूँ मैं। तुम अपने टेस्ट की तैयारी यस करो मैम। भाई, पिछला जो भी है, ठीक है। बाकी हम कल करते हैं फिर, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू।